ले भाई परशुराम सेठ, ये 70,000 हो गए तेरे। 70,000? परशुराम सेठ, एक बात पूछूं? ये बेटी है तेरी? शट अप। मैं क्या तुम्हें इतना बुढ़ा नजर आता हूँ? नहीं। ये मेरी सेक्रेटरी है। माधुरी। अच्छा, माधुरी दीक्षित नहीं। अभी तो तुमने इसे टेम्परेरी रखा होगा, बाद में प्रेग्नेंट कर दोगे। शट अप। ये संभालो, 70,000 रुपया। लगा दूं? जो सेठ हसमुख का सौदा वही मेरा सौदा। लगा दो, लगा दो, लगा दो। लगा दिया। ओके। हेलो, थोड़े दिनों के बाद ये गाना गाएगी, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। हे भगवान, माया तेरे 3 नाम, परसा परसु परशुराम। वाह, शुभ अच्छे। अरे गुड मॉर्निंग सर। अरे सर, आप इतने बड़े जोशी, हमें तो पता ही नहीं था। अरे आपकी एक टिप से सेठ जी ने लाखों रुपए बना लिए, ये कार और बंगले का खर्चा वसूल कर लिया। सर एक बात बताएंगे, ये आपको कैसे पता लगा कि सोने का भाव बढ़ने वाला है? दिस इज टॉप सीक्रेट। यू सी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारे टिप राजा ने दी है। किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन सर, कभी कभार ऐसी टिप इस गरीब को भी दे दिया कीजिए, ताकि आपके नाम पर हम भी 25-50 हजार बना ले। अरे हीरालाल जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। और वैसे भी मेरे बाप का क्या चाहता है? कुछ भी नहीं। और वो आप ही तो थे जिन्होंने मुझे पहली बार इस गाड़ी में बिठाया था, तो आपको तो लाखों का फायदा करवा दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। ऋतु, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। मैं 9 बरस की थी जब मेरे पिता इस दुनिया से चल बसे। भाई बहन कोई नहीं। बूढ़ी माँ ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया और आज इस काबिल बनाया कि मैं नौकरी करके अपनी बीमार माँ की थोड़ी बहुत देखभाल कर सकूं। वो मैं जानता हूँ, और कैसे बड़ा हुआ हूँ तुम्हें बता चुका हूँ। तुम्हारी माँ कब से बीमार है? 2-3 महीने से। ऋतु, ये 5,000 रुपए हैं, माँ का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना। नहीं। देखो, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी है, समझी? इसे रख लो, मुझे बहुत खुशी होगी। माँ, राजा वाकई बहुत अच्छा है। तुम्हारी बीमारी का सुनकर वो ऐसे घबराया जैसे मेरी नहीं, उसकी अपनी माँ हो। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे 5,000 रुपए दिए तुम्हारे इलाज के लिए, और कहने लगा मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, इसलिए उसकी कमी महसूस कर सकता हूँ। बेटी, क्या आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी हैं? हाय। हाय जय। अनीता, तुम? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? हाँ? क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? शेखर ने मुझे धोखा दिया है। What? वो ड्रग्स में धंधा करता है और ड्रग्स लेता भी है। Oh no. और तो और उसका एक बाजारी औरत के साथ रिश्ता भी है। ये तो अच्छा हुआ मुझे वक्त पर पता चल गया, वरना अगले हफ्ते ही तो तुम्हारी शेखर के साथ सगाई होने वाली थी ना? रिलैक्स, रो मत, डोंट क्राई। क्या पियोगी नीता? हाँ? प्लीज बैठ जाओ। अनीता, इन हालात में ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर सोचता हूं कि कह डालूं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते थे, करते हो। हाँ अनीता, ये सच है। शिखर के कारण मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया। याद है कॉलेज में मैं तुम्हें हर रोज गुलाब दिया करता था। और अनीता, आज तक मैंने शादी भी नहीं की, क्योंकि हर लड़की में मुझे तुम्हारी तलाश थी। मैं तुम्हें ढूंढता रहता था। I love you. I love you.
करोगी पूछकर? यहाँ तो हर रात कोई ना कोई आते ही रहते हैं। मगर अब तुम आ गए हो, अब कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। I love you, रेखा। के पान बनारस वाला खुल जाए बंद। भैया एक पैकेट 555। अरे ससुर के नाती राजा तू। अरे भैया ई का बेस बदले हो। अरे अपनी औकात में रहो, औकात में क्या समझे हो। ई लो तुम्हारा 55, ई लो ले आओ। 2 पैकेट 555। 2 पैकेट? ये तो 100 का नोट है। असली है भैया, असली। ई लो भैया तुम्हारी 2 पैकेट 55 और ये 10 रुपए तुम्हार बाकी। कीप इन द छुट्टा भैया। सेठ 2 खोखे, कुछ 10-20 लाख रुपए की बात नहीं है, पूरे 2 करोड़। उसका आधा 1 करोड़ होता। पहले माल सेफ जगह पे पहुंचा दो, फिर आके आपसे मिलता हूं। गुड। हेलो, नवीन भाई बोल रहा हूं। लंबू दादा सुपारी वाला। 2 करोड़ की पार्टी है। आज से शिकार जाने मत देना। 1.5 करोड़ मेरे, 50 लाख तुम्हारे। यह बहुत काम की चीज है। तलाशी लो। चलो चलो। लाइसेंस। लाइसेंस? हाँ। क्यों, क्या बात है? बताता हूँ, बाहर निकल। अरे क्या, अरे क्या, अरे लेकिन अरे बोल, 2 करोड़ का बैग किधर है? बैग? कौन सा बैग? बता, बैग वाले बता। 2 करोड़ देता हूँ। निकाल, देता हूँ। निकाल। चल चल चल। ये लो। चाबी? चाबी तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, ताला तोड़ लेंगे। तोड़ ताला, निकाल माल। देखा क्या बेवकूफ बनाया उनको। असली बैग तो ये रहा। वाह। कम इन। आइए आइए। अरे राजकुमार साहब, आप? अरे आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं चलाता। आपसे एक प्राइवेट बात करनी थी, इसीलिए खुद चलाया। हाँ पूछिए ना। ये जो शेखर साहब हैं, जिनकी कुर्सी पर मैं विराजमान हूं, उनके बारे में। बड़े अच्छे इंसान, लेकिन तकदीर खराब। उन्हें किसी झूठे केस में फंसा दिया और उनके अपने सेठों ने उनकी जमानत नहीं की। वो ऐसा नहीं कर सकते, इस बात की गवाही मैं देता हूं। और उनके बारे में डिटेल में मुझे कौन बता सकता है? और कौन बता सकता है? हाँ, अरे आपको कर्म योगी बता सकता है। लोग उन्हें नारद मुनि कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अंदर की बात वो जरूर आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच हीरालाल जी। हाँ, हीरालाल वल पन्ना लाल वल सोनाचंद। थैंक यू वेरी मच। ओके। कर्मयोगी जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये शेखर आजकल कहां पर है? वो एक कॉलगल के यहाँ है। उसका नाम रेखा है। क्या उसका एड्रेस दे सकते हैं? क्यों? क्या भी
ज़ियारत करना चाहते हैं। क्यों, आपको कोई एतराज है क्या? अरे मुझे क्या एतराज होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी है। रही बात शेखर की, वो तो फुटपाथ पे आ गया और सेठों का मजाक ठहरा। आज मैं करमयुगी से मिला। ये साहब अपनी कंपनी में क्या करते हैं? ये तो मैं नहीं जानती। वैसे सुना है कि सेठ लोग इनसे पैसों के मामले में डिस्कस जरूर करते हैं। सुना है काफी पहुंचे हुए आदमी हैं। इसीलिए जब मैंने उसे शेखर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सेठों का मजाक ठहरा और किसी की जान पर बनाई है। ऋतु, इसने कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। ऋतु, हम दोनों को इस मामले की तह तक अब किसी तरह भी पहुंचना होगा। बंगले पर एक पुराना कुक है जॉनी, वो बहुत कुछ जानता है। तुम उसी से पूछ कर देखो। पुराना आदमी है, तुम उसे अच्छी तरह जानती होगी, तो तुम ही कोशिश करो ना। ओके, मैं उससे पूछती हूँ।